स्लग अपोलो मेडिक्स के डॉक्टरों ने नेपाल से आए बच्चे के शरीर में भोजन नली का निर्माण कर दिया नया जीवन। एंकर अपोलो गेडियम हॉस्पिटल लखनऊ के पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण और जटिल सर्जरी को अंजाम देते हुए 8 महीने के एक बच्चे की पूरी भोजन नली का निर्माण किया है। बच्चा नेपाल का रहने वाला है और जन्म से ही उसके शरीर में भोजन नली का निर्माण नहीं हुआ था। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। सर्जरी है जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पे बच्चे का किया गया और बच्चा 4 दिन तक वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रहा और धीरे धीरे बच्चे का वेंटिलेटरी सपोर्ट कम हुआ, बच्चा एक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा और 7वें 8वें दिन हमने एक रंगीन दवाई मुंह से पिला करके बच्चे के उस जोड़ को और जो भोजन की हमने नई बन रही थी उसको हमने चेक किया। जो भोजन की नली थी वो जन्मजात बनी हुई नहीं थी, ये एक रेयर कंडीशन होती है और इस बच्चे को जो दिक्कत थी एक और रेयर टाइप ऑफ जो इसोफेजियल एट्रेजिया होता है वो था जिसमें इसमें गैप काफी वाइड होता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है वो गर्दन पे खत्म हो जाता है और लोअर हिस्सा जो होता है वो पेट के अंदर ही होता है। तो पूरी जो आहार नली है गर्दन से लेकर के पेट तक की वो एब्सेंट थी। तो फर्स्ट स्टेज में जो है इनके पेट में रास्ता बना करके एक दूध पीने के लिए नली डाल दिया गया और सेकेंड स्टेज सर्जरी जो थी इनकी वो 8 महीने की एज पर इनकी की गई, जिसमें इनकी जो भोजन की नली को है जो इनका आमाशय या जो पेट है उससे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। रहता है तो ऐसे बच्चों को फेफड़े दबते हैं, हार्ट दबता है तो बाद में दिक्कत होती है इन बच्चों को वेंटिलेटर से बाहर निकालने में। और इन बच्चों में हम 4-5 दिन में इस बच्चे को बाहर निकाल पाए वेंटिलेटर से और फिर बच्चों ने अच्छा किया। तो जैसे कि सर बताया कि टीम अप्रोच की बात है और गुड आईसीयू केयर और टीम अप्रोच से ही ऐसे बच्चे बच सकते हैं जो कि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में ही हो सकता है। एक न्यूबॉर्न बेबी था जो हमारे पास में 1 दिन की उम्र में आए थे और ये बच्चा नेपाल से हमारे पास में रेफर होकर के आए थे और इनकी जो भोजन की नली है जो आहार की नली है जन्मजात बनी हुई नहीं थी। गर्दन से लेकर पेट तक पूरा जो आहार नली का हिस्सा था वो मिसिंग था जो कि जन्मजात बना नहीं होता है और ये एक रिलेटिवली रेयर फॉर्म ऑफ इसोफेजियल एट्रेजिया है और जो कि 1 लाख जन्म के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से एक में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। और इसमें जो है सर्जरी स्टेज सर्जरी की जाती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर में हम इनके जो पेट है उसके अंदर एक नली डाल करके बच्चे के लिए दूध और भोजन के लिए जो होती है व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे को जो है दूध वगैरह शुरू किया जा सके और उसके बाद हम बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और बच्चा जब 6 महीने या 8 महीने तक की उम्र तक का होता है और जब उसका वजन जो होता है वो 8 kg 10 kg के आसपास पहुंचता है तब उनका जो मेजर जो डेफिनेटिव सर्जरी होती है वो की जाती है। तो इस बच्चे के अंदर हमने 8 महीने की एज पर इस बच्चे का जो है दूसरा सर्जरी किया जिसमें हमने इनका जो आमाशय या जो पेट था उसको लेकर के इनकी जो आहार की नली जो है उसको इससे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उस आहार की नली को बनाया गया और सर्जरी के बाद जो है बच्चा हमारा जो इंटेंसिव केयर है वहाँ पर हमारे जो इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे बाकी स्पेशलिस्ट हैं उनकी रख रखाव में रहा बच्चा और बच्चा 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रहा। 5 दिन के बाद हम उस बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर करने में सक्सेसफुल रहे और 7वें 8वें दिन हमने एक रंगीन दवाई बच्चे को मुंह से दे करके चेक किया कि जो हमने जोड़ बनाया इनका गले के अंदर और जो भोजन की आहार नली बना रखी है वो ठीक से काम कर रही है, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है, उसमें कोई और दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हमने इस बच्चे को मुंह से जो है जो उसका आहार था उसका दूध और पतला दूध या खिचड़ी ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की। कितना समय लगा? एक न्यूबॉर्न बेबी था जो हमारे पास में 1 दिन की उम्र में आए थे और ये बच्चा नेपाल से हमारे पास में रेफर होकर के आए थे और इनकी जो भोजन की नली है जो आहार की नली है जन्मजात बनी हुई नहीं थी। गर्दन से लेकर पेट तक पूरा जो आहार नली का हिस्सा था वो मिसिंग था जो कि जन्मजात बना नहीं होता है और ये एक रिलेटिवली रेयर फॉर्म ऑफ इसोफेजियल एट्रेजिया है और जो कि 1 लाख जन्म के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से एक में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है और इसमें जो है सर्जरी स्टेज सर्जरी की जाती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर में हम इनके जो पेट है उसके अंदर एक नली डाल करके बच्चे के लिए दूध और भोजन के लिए जो होती है व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे को जो है दूध वगैरह शुरू किया जा सके और उसके बाद हम बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और बच्चा जब 6 महीने या 8 महीने तक की उम्र तक का होता है और जब उसका वजन जो होता है वो 8 kg 10 kg के आसपास पहुंचता है तब उनका जो मेजर जो डेफिनेटिव सर्जरी होती है वो की जाती है। तो इस बच्चे के अंदर हमने 8 महीने की एज पर इस बच्चे का जो है दूसरा सर्जरी किया जिसमें हमने इनका जो आमाशय या जो पेट था उसको लेकर के इनकी जो आहार की नली जो है उसको इससे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उस आहार की नली को बनाया गया और सर्जरी के बाद जो है बच्चा हमारा जो इंटेंसिव केयर है वहाँ पर हमारे जो इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट्स हैं और
जो हमारे बाकी स्पेशलिस्ट हैं उनकी रख रखाव में रहा बच्चा, और बच्चा 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रहा। 5 दिन के बाद हम उस बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर करने में सक्सेसफुल रहे, और 7वें 8वें दिन हमने एक रंगीन दवाई बच्चे को मुंह से दे करके चेक किया कि जो हमने जोड़ बनाया इनका गले के अंदर और जो भोजन की आहार नली बना रखी है वो ठीक से काम कर रही है, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है, उसमें कोई और दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हमने इस बच्चे को मुंह से जो है जो उसका आहार था, उसका दूध और पतला दूध या खिचड़ी, ये सारी चीज़ें